वेलकम गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा पॉली और नोमियल। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल्स। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉली का मतलब जानते हैं। पॉली का मतलब होता है मिनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब many terms। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आर द इक्वेशन हैविंग many terms। ठीक है, कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा बहुत सारे। मैनी का मतलब समझ में आया, बहुत सारे। अब ये जो टर्म्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स वगैरह सब चीजें आते हैं ना। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा टर्म्स है ना, एक टर्म है ये, एक्स इज इक्वेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्स हमारा एक टर्म है। ठीक है, तो ये कितने टर्म है बेटा? ये एक टर्म है, वन टर्म वाला इक्वेशन है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पॉली। ठीक है, एक टर्म्स वाला इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? 7x। ठीक है, अगर हम रिलेशन देखें बीच में, 7 और x के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है और डिवाइड का रिलेशन। ये टर्म्स को डिवाइड नहीं करता, टर्म्स को आपसी में डिवाइड नहीं करता, टर्म्स को डिवाइड करता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आएगा? एक टर्म्स में आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3x+k3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? बीच में प्लस आया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बताया बेटा तुम लोगों को मैंने कि जब प्लस और माइनस का साइन आ जाता है दो टर्म्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, तो क्या होते हैं? दो इक्वेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब ये वाला टर्म्स जो है ना, इसके अंदर कितने इक्वेशन है? टू टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, कितने टर्म्स है? टू टर्म्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, एक्स 3x⁻2 +k3 या +k8। ठीक है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर तो पावर आ गई। क्या ये पावर आने की वजह से क्या टर्म्स बने ज्यादा हो गई है? एक तो क्या हुआ समझते हैं। देखो, पावर आने से भी टर्म्स चेंज नहीं होंगी। ये भी कितनी टर्म्स है बेटा? साइन कितना आ रहा है? प्लस और माइनस का एक साइन आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? टू टर्म्स वाला इक्वेशन ही है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x² + kx + k 100। ठीक है, अब ये क्या है? ये कैसा एग्जांपल है? ये कितने टर्म्स हुए यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर देखें ना हम। ठीक है, चलो हम साइन चेंज करते हैं एक जगह। ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ? क्या यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स हो गए? हाँ भाई, एक से ज्यादा टर्म्स है, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। दो टर्म्स से भी ज्यादा है। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं इस वाले इक्वेशन में बेटा? हमारे थ्री टर्म्स है। ठीक है, तो ये हमारा थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, ठीक बेटा, समझ में आया आपको पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं? ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि पॉली का मतलब मैनी, नॉमियल्स का मतलब टर्म। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होते हो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं, या एक टर्म भी हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉली नॉमिनल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ले लें हम। ठीक है, इसमें या ये वाली इक्वेशन ले लें। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन ले लें हम लोग। ठीक है, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, यही ले लेते हैं नीचे वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हम लोग जानने की सोचते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सब चीजें भी तो है ना जानने के लिए हमारे। ठीक है, ये सब क्या होती है इसमें हम पढ़ते हैं, देखो समझते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, 3x⁻2 +kx - k 100। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी ये एक्स वाले अल्फाबेट आते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट आते हैं उन अल्फाबेट्स को कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है बेटा? ठीक है, पहले तो ये इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है या एक्स की पावर है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे वेरिएबल्स है। अब ये वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी
वैल्यू चेंज होती हो, इक्वेशन के हिसाब से जिसकी वैल्यू चेंज होती हो उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि किसी 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 क्वेश्चन में कहता है x इज इक्वल टू 2, तो हम इसको x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। किसी क्वेश्चन में कहता है x की वैल्यू 7 है, तो हम x की वैल्यू 7 लेते हैं। कहीं पे कहता है हमसे x की वैल्यू 100 है, तो हम x की वैल्यू को 100 लगाते हैं। हर इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, इसलिए हम इसको अल्फाबेट्स को मानते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब ये देखो कांस्टेंट जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट होता है ये नंबर, ठीक है, जो -100 है ना, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन में लिखें, है ना, 100 या -100, ठीक है, या 1 या 2 या 3 या 4, कुछ भी, ठीक है, कोई सा भी नंबर हम किसी भी इक्वेशन में लिखें, क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है? बताओ, क्या वैल्यू चेंज होती है उसकी? नहीं होती ना, हर जगह उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 100 ही रहेगी ना, एक फिक्स वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती इक्वेशन के हिसाब से। इसलिए ऐसे इन वाले नंबर्स को जहां पर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, इसलिए उनको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, फिर देखते हैं एक और टर्म यहाँ पर आता है कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 3x⁴ और एक और एग्जांपल है हमारे पास x। ठीक है, x के पास कोई नंबर नहीं है। जब किसी भी नंबर के पास, किसी भी वेरिएबल के पास कोई नंबर नहीं होता, तो हम क्या मान दे देते हैं उसको? 1 नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, इसलिए हम उसको 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना, इन पे जैसे कि 3 और इधर 1, ठीक है, इन नंबर्स को कहा जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या कहते हैं? को एफिशिएंट। ठीक है, इन नंबर्स को कहा जाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर बेटा? इतनी चीजें समझ में आ रही है? देखो ये बेस है, ठीक है, इसलिए इनको समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, अगर बेस समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चंस जो होंगे ना करने बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक चीज और है। ठीक है, क्या है? हमारे पास यहाँ पर डिग्री भी है। ठीक है, अब ये पढ़ाई लिखाई वाली डिग्री नहीं है। ठीक है, कभी आप लोग समझो कि पढ़ाई लिखाई वाली डिग्री, सर पढ़ाई लिखाई वाली डिग्री की बात करें कि हमारे पास सर के पास मास्टर्स की डिग्री है तो उसका फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं है बच्चा। ठीक है, ये है वेरिएबल, ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स है ना, इसमें डिग्री है। ठीक है, डिग्री क्या होती है? ठीक है, जैसे कि हमारा इक्वेशन था, क्या था? एक बार हम इक्वेशन लेकर आते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारा? ठीक है, 3x⁴ प्लस के एक्स माइनस के 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। यहाँ पर ना, ठीक है, 3 के ऊपर एक पावर दी गई है, एक छोटी सी पावर। ठीक है, और इसके साथ क्या है? x है। ठीक है, x के ऊपर क्या पावर है? कुछ भी पावर नहीं है, तो 1 है। ठीक है, और 100 पे तो कोई पावर है ही नहीं, माइनस के 100। ठीक है, इस पे तो कोई पावर है नहीं। तो इस ये जो डिग्री होती है ना, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ की डिग्री क्या हुई? इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई है? जल्दी से बताओ बच्चों, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज, अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर डिग्री क्या है? यहाँ पर डिग्री हमारी 2 है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है इस वाले इक्वेशन पे वो 2 है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ठीक है, क्लियर बेटा? ये चीजें समझ में आई। अब डिग्री की बात करते हैं ना, तो डिग्री के लिए एक चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसको देखना बेटा क्या लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। द वेरिएबल पावर मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? मैंने लिखा द वेरिएबल्स पावर मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर आती है ना, जो एक्स वाई जेड जो भी हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो पावर्स आती है ना, उस
पावर की उस वो जो सॉरी उसकी जो पावर होनी चाहिए ना वेरिएबल पर, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमने पहले पढ़ा है। होल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट नंबर होता है, इसके 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो भी हो सकती है किसी भी वेरिएबल की पावर, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे, ठीक है। अगर हम चाहें ना कि 3x और इसके पावर दे दे 1/2, ठीक है, तो ये जो पावर दिया ना 1/2, ये हमारा डिग्री नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री का एक होल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। होल नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पावर नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्लियर बेटा? ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, चलो हम बात करते हैं फिर आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप देखो हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्या सिर्फ वो एक टर्म्स वाले ही होते हैं? एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होता उनके अंदर? जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा? एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रहेगा? बिल्कुल रह सकते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल, है ना। अब कैसे एक से ज्यादा वेरिएबल कैसे कैसे होते हैं? जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, तो नया टॉपिक अगर हम स्टार्ट करें कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स इन वन हमको वन वेरिएबल वाले ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब वन वेरिएबल वाले मतलब कैसे चाहिए हमको वन वेरिएबल वाले? वन वेरिएबल वाले हमको इस तरीके से चाहिए, ठीक है, जो हमारा एक्स आएगा ना इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि जैसे कि हमें को पता है पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। 7x⁴ प्लस के 3x⁴ 3 प्लस के 2x⁴ 2 प्लस के 4x प्लस के 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, x है, x है, x है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें सब पे वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? एक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन को कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और हम लोग इन वन वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो टू वेरिएबल वाले भी होते हैं, है ना। इक्वेशन जरूरी कोई ना है कि हर बार वन वेरिएबल ही आए, कभी कभी एक्स के साथ वाई भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 7x⁴ 2 प्लस के 2y प्लस के 3। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है? जो अल्फाबेट है वो कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? एक बार एक्स हो रहा है और एक बार वाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको एक्स वाई नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। हमको कौन सा वेरिएबल चाहिए? हमको सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाले ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ, ठीक है, टर्म्स के बेस पे, ठीक है, हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of टर्म्स, ठीक है। टर्म्स के बेस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, मतलब कि क्लासिफाई करा, ग्रुप्स में बना दिया, ठीक है। तो क्या ग्रुप्स हैं पढ़ते हैं उनके बारे में कि कैसे कैसे हमने क्या क्या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखो बेटा, ठीक है, चलो तो बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने कहा था, तो मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक दो, ठीक है, समझने के लिए। 4x⁴ इज अ मोनोमियल, ठीक है। x⁴ 1000 इज अ मोनोमियल, ठीक है। y 70y/2 इज अ मोनोमियल। 1000x⁴ 2 या ओनली x इज अ मोनोमियल, ठीक है। या हम एक और एग्जांपल ले लें, वन, ओनली वन इज अ मोनोमियल, ठीक है। ये सारे मोनोमियल है, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइनोमियल्स की, ठीक है।
बिनोमियल्स जो हैं हमारे, उसमें साफ साफ लिखा है बेटा मैंने कि कितने टर्म्स होने चाहिए, कि दो टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये दो टर्म्स कैसे होने चाहिए, कि हमने पढ़ा था कि 7x प्लस के 4 इज टू टर्म्स इक्वेशन। ठीक है, 2x की पावर 2 प्लस के 3x इज टू टर्म्स इक्वेशन। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लें, 2x प्लस के 3 इज अ मोनोमियल्स। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लो, 9 की पावर y प्लस 3y की पावर 2। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जांपल है बेटा, वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 इज इन मोनोमियल्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे मोनोमियल्स के। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ट्राइनोमियल्स की। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स मतलब कि ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर तीन टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तीन टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, आप तीन टर्म्स किस इक्वेशन में होने चाहिए, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल भी तो एक ही होना चाहिए, वेरिएबल भी तो हमको दो नहीं चाहिए। ठीक है, वेरिएबल भी एक ही चाहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं बेटा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो क्या है, तो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7x प्लस के 3 इज एन ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लो, 2x प्लस x प्लस के 1 इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर बेटा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों की। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने डिवाइड करा। ठीक है, इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, डिग्री वाला। ठीक है, अब क्या इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी डिवाइड होती हैं, जी बिल्कुल होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जैसे कि हमने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है अब समझते हैं। पहले तो हम लोग किसी की डिग्री समझने की कोशिश करते हैं, पहले एक मिनट दो, डिग्री समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x की पावर 2 प्लस के 2x प्लस के 3, यहाँ की डिग्री क्या होगी बेटा, यहाँ की डिग्री जल्दी से बताओ, हाँ 2 होगी। ठीक है, सही कह रहे हो, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है। ठीक है, अब एक इक्वेशन लिखी हुई है 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेफ और सेफ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे डिग्री बताओ। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, देखो ऐसे इक्वेशन में हम डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं डिग्री, देखो इस तरीके से बता सकते हैं कि तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, 2 और x के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अगर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, या मैं x के ऊपर एक पावर दे दूं जिससे x की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो मैं x के ऊपर में एक पावर दे सकता हूँ। ठीक है, जिससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अगर मैं इसको एक पावर दे दूँ। ठीक है, वो पावर क्या देता हूँ मैं, 0 लेता हूँ। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल पावर का रूल है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर की वैल्यू या पावर 0 होती है, ठीक है, किसी भी नंबर पे एक पावर दे रखी है और वो पावर है हमारा 0। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा। ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 5 और ये वाला 5 और ये वाला 5 सब क्या है, सब इक्वल टू है, सब बराबर ही है। ये इसके बराबर है, इसके बराबर और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिग्री बना सकते हैं, 5 दे रखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं 5 एक्स की पावर 0। तो यहाँ पर डिग्री क्या हुई हमारी, डिग्री हुई यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर दे रखी है 0 और वेरिएबल है ही नहीं जिसके ऊपर पावर हो। ठीक है, इसलिए 0 हमारी हाईएस्ट पावर हो गई। ठीक है, अब एक नंबर दे रखा है हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0। अब कह रहे हैं कि इसकी पावर बताओ। ठीक है,
अब इसकी पावर कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर था 5, हमने उसको ऊपर एक वेरिएबल दिया और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा के हमने पावर तो बना दिया, लेकिन क्या हम इसके ऊपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते? अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है, मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि आंसर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पावर नहीं आती, तो हम लिखते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ये हमसे, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे भी जो हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं बेटा सीखना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल इनटू थ्री कैटेगरी, ठीक है। अब ये तीन कैटेगरी कौन सी है? तो पहली है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये लीनियर पॉलिनोमियल बेटा वो होता है जहां पर हमारी जो पावर रहती है वो हाईएस्ट पावर क्या रहती है, जो हमारी डिग्री है वो वन होना चाहिए, ठीक है, डिग्री का वन होना जरूरी है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे जब हमारी जो डिग्री रहेगी वो वन रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड है हमारे पास, ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो जैसे कि हमने डिग्री वन रखा, अब इसमें क्या होता है ना बेटा, जो हाईएस्ट डिग्री रहनी चाहिए ना वो क्या रहनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर या डिग्री टू होगी, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री टू है, ठीक है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंडर आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा थर्ड, ठीक है, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को और लीनियर को हम पढ़ेंगे अच्छे से टेंथ क्लास के अंदर, ठीक है। टेंथ क्लास के अंदर हमारा पूरा पूरा चैप्टर है बेटा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक है। तो हम उसको तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, सिर्फ जानते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे कि पावर वन था, पावर टू था, अब यहाँ पर क्या रहना चाहिए, डिग्री। यहाँ पर जो डिग्री रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, समझिए बच्चा, ठीक है। यहाँ पर डिग्री रहनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री रहनी चाहिए थ्री। अगर हमारा थ्री रहेगा तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आएगा बेटा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे और बताते रहना आप मेरे को, ठीक है, कि ये कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं फर्स्ट, ठीक है। थ्री एक्स की पावर टू प्लस टू एक्स की पावर टू प्लस फोर एक्स की पावर टू प्लस के सेवन, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को, ठीक है, करते रहो साथ में, ऑडियो को पॉज करके लिखते रहो, ठीक है। सेकंड है फोर एक्स की पावर फोर एक्स प्लस थ्री। थर्ड है हमारे पास थ्री एक्स प्लस फोर प्लस के फोर एक्स प्लस के सेवन, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारे पास सेवन एक्स की पावर टू प्लस के फोर, ठीक है, और लास्ट थ्री वाई प्लस एट, ठीक है। अब बताओ बेटा कौन सा तुम, ठीक है, जल्दी से लिख लो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा लीनियर है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है।
ठीक है, तो पहला वाला देखें, अगर हम यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दिख रही है हमको, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3x की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 है। अगर पावर 3 है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में कि यहाँ पर तो पावर ही नहीं है। जब पावर ही नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, तो मतलब कि वन होता है ना, पावर नहीं होती तो क्या होती है, वन पावर होती है। वन पावर किस में होती है, लीनियर में होती है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, पावर इजिकल टू हाईएस्ट डिग्री, वो कितना है, वो टू है। टू किस में होती है, टू होती है हमारा क्वाड्रेटिक के अंदर होती है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, फिर अगर देखें थर्ड वाला फोर्थ वाला भी, तो फोर्थ वाला भी सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, और फिफ्थ को देखें तो यहाँ पर भी पावर वन है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा क्या, टॉपिक खत्म। ठीक है, अब फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पेज के पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि ये टॉपिक है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक में क्या बताया गया, इस टॉपिक में कह रहा है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट करें, और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसकी वैल्यू जो है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पूरी इक्वेशन की वैल्यू आती है जीरो। ठीक है, तो हम कहते हैं उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि 4x-4 है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू 4x-4। ठीक है, पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में एक्स है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये 4x-4 है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर वन डाल दूँ, x की वैल्यू क्या डाल दी मैंने, अब वन डाल दी, मतलब इस इक्वेशन में जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ क्या डालूंगा मैं, वन डालूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 × 1, तो क्या आएगा, 4 - 4। आंसर क्या आया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, हेंस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पी एक्स की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स का वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हमारे पास चार चीजें आती हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या आता है पढ़ते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नॉट 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 नीड टू बी जीरो। ठीक है, कि जब हम आंसर जीरो निकाल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमको एक्स की वैल्यू जीरो डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा, हमने एक्स की वैल्यू को क्या डाला था, जीरो डाला था, तो आंसर नहीं आया था। ठीक है, मतलब आंसर आ गया था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जीरो नॉट नीड टू बी जीरो। ठीक है, कह रहा है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सेम इक्वेशन लेता हूँ और यहाँ पर x की जगह पर मैं जीरो डाल के देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही तो कहा क्वेश्चन है कि जीरो। ठीक है, तो जीरो डाल के देखें तो आंसर क्या आएगा, 0 - 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो जब हम जीरो डाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो इससे मतलब ये समझे हम कि अगर हम जीरो डालें ना वैल्यू, ठीक है, तो जरूरी नहीं है जीरो डालेंगे तभी इसका वैल्यू आंसर जीरो आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने जीरो डाला था, जीरो डालने के बाद हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर -4 आया। ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। तो मतलब कह रहा है कि वन हो सकता है, इसी के ऊपर वाले एग्जांपल में हमने सॉल्व करा, वन डाला था वैल्यू को और आंसर जीरो आ गया था। ठीक है, सेम चीज आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि जीरो में भी, क्या जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा। ठीक है, मे बी। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हम समझते हैं कि इक्वेशन लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁻² प्लस के एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन लिया हमने। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही तो है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है,
3x की पावर 2 प्लस के एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि जीरो में बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या हम x की जगह पर जीरो डाल दें? ठीक है, जीरो का स्क्वायर प्लस के जीरो, है ना। तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 0 और प्लस के जीरो। ठीक है, तो जीरो प्लस के जीरो, आंसर क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर तो आ जाती है वैल्यू। ठीक है, कि कहीं पर जीरो डालने से वैल्यू आ जा रही है, कहीं पर जीरो डालने से वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है हमसे कि हर लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा। मतलब कि जो हम x की वैल्यू डालेंगे ना, एक ही डालनी पड़ेगी। अगर हम दोबारा डाल देते हैं ना दूसरी वैल्यू, तो दो वैल्यू से आंसर जीरो नहीं आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू से आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। हम लोग एक इक्वेशन ले लें, px इज इक्वल टू 4x-4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। हमने क्या करा? x की वैल्यू को हमने x को 1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 डाला और सॉरी माइनस कराया। ठीक है, तो हमारा क्या आया? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि हम अगर एक वैल्यू डालेंगे तभी जीरो आएगा। ठीक है, अगर हम दो वैल्यू डाल देते हैं तो जीरो नहीं आता। ठीक है, एक और एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा था, सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, पी एक्स इक्वल टू 4x-4, पी की वैल्यू जीरो लिख दी हमने। ठीक है, 0 - 4, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4। देखो जीरो डालने पे आंसर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वैल्यू डालने पे आंसर आ रहा है। ठीक है, कि एक बार ही एक ही आंसर हो सकता है, मतलब एक ही जीरो हो सकता है इसका पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर आगे चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। ठीक है, कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा हो सकते हैं, अब हमको तो देखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा ना, हम तो प्रूफ करते हुए आए हैं बचपन से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं? इक्वेशन लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है? 4x² - 4। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है। एक बार हम लेते हैं x की वैल्यू 1, के 4, 1 का स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 × 1 -4। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, सेम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, अगर सेम इक्वेशन नहीं लेंगे तो आंसर कैसे बताएंगे बेटा कि एक से ज्यादा हो जा रहा है? अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? -1 ले रहे हैं एक्स की वैल्यू को। ठीक है, एक्स की वैल्यू को -1 लेके सॉल्व करो। 4 - x² इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। ठीक है, तो 4 माइनस, ठीक है, 4 × 1 × 1। ठीक है, 4 आ गया, माइनस के 4, तो आंसर क्या आया? जीरो आ गया। 4 में से 4 घटाया, जीरो। अब यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिली ना, कि हमने क्या करा, एक बार +1 रखा, एक बार -1 रखा, और दोनों ही क्या हुए हमारे? जीरोस हो गए। ठीक है, तो दोनों जीरोस हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने चार चीजें सीखी बेटा। ठीक है, क्या क्या सीखी? चार चीजें, कि जरूरी नहीं कि हम हर बार जीरो डाल दें और जीरो डालने की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करें तो जीरो आ जाए। जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि जीरो डाल के आ सकता है। सेकंड चीज क्या है? जीरो डालकर आ सकता है। थर्ड में क्या है कि सिर्फ एक ही आंसर होता है, दूसरा अगर डालते हैं वैल्यू का आंसर नहीं आता। तीसरा क्या है? जरूरी नहीं एक ही वैल्यू से आंसर है, हम दो वैल्यू डाल सकते हैं इसकी, उससे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार चीजें सीखी बेटा, जीरो होता पॉलिनोमियल में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन हम एक क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, एक क्लास में पूरा चैप्टर था फैक्टराइजेशन के नाम से। ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, दूसरा हम बताएंगे, दूसरा भी है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? कि पहली चीज है कि फैक्टराइजेशन होता है फैक्टर
थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम ये होता है कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, उसको डालने की वजह से आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स निकालते हैं। ठीक है, एक्स माइनस ए। ठीक है, हम जो आंसर है ना उसको माइनस में लेके चलते हैं। ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, कि उसको माइनस में डालते हैं। ठीक है, कि जो भी नंबर है ना, ये हमारा वो नंबर होगा जो हम डालेंगे, ये हमारा एक्स होगा जो वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। चलो एक समझते हैं बेटा। ठीक है, कि हमें एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पी एक्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, सॉरी x की पावर 2। ठीक है, फिर आगे कहता है -के 2x और -के 1। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एक फैक्टर ढूंढो। ठीक है, अब फैक्टर क्या हो सकता है? ठीक है, समझते हैं, कोशिश करते हैं फैक्टर निकालने की। ठीक है, कि हम लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह देते हैं, क्या थोड़ा सा गैप देते हैं। ठीक है, हमसे क्या कहा गया? ठीक है, एक्स माइनस ए। ठीक है, इज अ फैक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पर, ठीक है, एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, इस माइनस की जगह पर -1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो गया बेटा? ठीक है, देखो, एक्स माइनस माइनस प्लस, x+1। ठीक है, तो x+1 is a factor of this polynomial। ठीक है, अब ये कैसे आया? ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या करा? x+1, हमने एक ही जगह पर क्या डाला? जो हमारा नंबर था वो क्या था? -1 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -के 1 लिखेंगे। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 2x की पावर 3। ठीक है, नहीं, जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ क्या डालेंगे हम लोग? -1 डालेंगे। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस -1 और -1। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अगर हम 1 की पावर कुछ भी ले लें, ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ पावर और इवन नंबर ऑफ पावर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अगर हमारा इवन नंबर ऑफ पावर आता है तो जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ पावर होता है तो -1 हमारा माइनस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 2 × -के 1 प्लस, अब ये क्या है? जैसे कि यहाँ पर क्या था? इवन नंबर ऑफ पावर है तो ये +के 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये -के 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये हमारा हो गया -के 2 +के 1 +के 2 -के 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? ठीक है, इस वाले -2 से ये +2 कर गया, ये +1 से ये -1 कर गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? जीरो आ गया। ठीक है, तो अगर जीरो आ जाता है तो फैक्टर होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि x+1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या होती है? -के 1 होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो करते हैं बेटा, के की वैल्यू फाइंड। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन फैक्टर हमारा सेम ही रहेगा, x+1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इक्वेशन के। ठीक है, x+1 मतलब कि जैसे कि हमने ऊपर करा था, x+1 है तो इसका मतलब क्या होता है? x माइनस माइनस प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? -1, x की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, एक और तरीका भी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? हम जब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको दे रखा है x+1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो 0 प्रूफ करना होता है ना, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? माइनस करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -के 1। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है बेटा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है?
माइनस के वन है, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालकर, ठीक है, फैक्टर को हमने जीरो मान लिया, तो आंसर जीरो आना है, ठीक है, तो इधर सिर्फ और सिर्फ वन था पॉजिटिव, उधर जाके वन हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपना x की वैल्यू डालनी है -k1, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, -1 डालते हैं, क्यूब, फिर स्क्वेयर -1, ठीक है, फिर -1 और -k, ठीक है, तो ये आंसर क्या है, जीरो के बराबर है ना, तो हमको जीरो के बराबर है तो जीरो के बराबर सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ऊपर करें -k2 +k1 +k2 -k इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट गए, बचा क्या हमारे पास, वन, -k इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमको k की वैल्यू निकालनी है, k इधर निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, k को उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू वन, ठीक है, k की वैल्यू निकल के आ गई है हमारा वन, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे बेटा करने के लिए हमारे एग्जाम में, ठीक है, और हमारे एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या फैक्टराइजेशन में, ठीक है, अब फैक्टराइजेशन किसका हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब कि यहाँ पर वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू क्या रहनी चाहिए, टू, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही ये वाला मेथड फॉलो होगा, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और किसी पॉलिनोमियल में ये वाला मेथड फॉलो नहीं होने वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पर डिग्री, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री टू है तो ही फॉलो होगा वरना फॉलो नहीं होने वाला, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमको। इस मेथड का नाम है, बहुत फेमिलियर मेथड है, ठीक है, जानते हो आप लोग करके आ चुके हो, ठीक है, ये वाला मेथड, ठीक है, बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है, इस पर मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब के बीच वाले टर्म्स को डिवाइड कर देना, बीच वाले टर्म्स के दो पार्ट बना लेना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेटा हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारा एग्जांपल है 6x² +17x+k5, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करा जाता है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा आसान सा मेथड है बेटा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और ये सबसे पहला वाला कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ठीक है, इन दोनों का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आता है, 30 आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आया, 30 आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइड में 30 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, 30 किस किस के टेबल में आता है, 1 × 30, ठीक है, 2 × 15 30 और 3 × 10 30, ठीक है, 3 × 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 6 टाइम, ठीक है, 5 6 30, ठीक है, अभी वापसी हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, अब हमको देखना है मिडिल टर्म को, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है हमारा, मिडिल टर्म है हमारा 17, ठीक है, क्या है बेटा 17, अब यहाँ पर एक काम और करना है हमको, ठीक है, तो मैं साइड में समझा रहा हूँ, फिर आप लोग लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं रफ कर दूंगा, ठीक है, हमको क्या करना है, जो फैक्टर है हमारे, ठीक है, फैक्टर क्या है हमारे, ये फैक्टर है, ठीक है, हम इन फैक्टर को ना एक जगह प्लस करेंगे और एक जगह माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे कि 1 + 30 और ठीक है 30, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस होता है, 30 - 1, ठीक है, इसी तरीके से
सबको करते हैं, ठीक है। 2 + 15, 15 - 2, 3 + 10, 10 - 3, 6 + 5, 6 - 5, ठीक है। इसका आंसर आएगा 31, इसका आंसर आएगा 29, इसका आंसर आएगा 13, इसका आंसर आएगा 7, इसका आएगा 1, इसका आएगा 11, इसका 13 और इसका 17, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए बीच में, हमारा नंबर क्या है, 17, ठीक है। जो हमारे फैक्टर है ना, इसको या तो प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। या तो प्लस करें 17 आंसर आना चाहिए, या माइनस करें 17 आंसर ही आना चाहिए, जो मिडिल वाला टर्म है, ठीक है। तो हमारा 17 आंसर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। जब हम ये वाले फैक्टर को 15 30 होता है, जब हम 30 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17, ठीक है। तो चलो बेटा समझ में आया, ठीक है। तो हम ये दो फैक्टर लेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, 6x² + 17x + k 5, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, ठीक है। मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला 2x और फिर 15x + k 5, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो 17 ही आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है बेटा, ठीक है। 2 6 टेबल में भी आता है, इधर भी आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकल गया, x इधर भी है और इधर भी है, तो x भी कॉमन निकल गया, ठीक है बच्चों। क्या हमारे पास 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है x, तो ये 3 बचा, ठीक है। 6 और ये x एक एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2x है, एक बार ले लिया, तो एक अंदर बचा, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन लगा दे, 2x और 2x सारा ही बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, क्योंकि इससे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दो। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 15 और 5 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 3 के टेबल में 5 के टेबल में 3 टाइम में 15 आता है, तो 3x तो हमने बाहर ले लिया, तो ये x और ये प्लस का 5 तो पूरा बाहर ले लिया ना हमने। क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 1, ठीक है। जो 2 बार आया है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। और जो बचा नंबर है बार बार वाला, ठीक है, उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं बेटा, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए, इसको हम डालते हैं ना, सॉल्व करने के बाद इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी 0, ठीक है। या तो ये इसको सॉल्व करके डालें या उसको सॉल्व करके डालें, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और तरीका है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। वो क्या है, तो थोड़ा सा लंबा तरीका है, और वो है फैक्टराइज वाला तरीका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। देखो बच्चा, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मिडिल स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो ही नहीं सकता अभी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स फाइंड अ फैक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट गेस अ फैक्टर, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के जरिए एक फैक्टर गैस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। फैक्टर थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स गैस अ फैक्टर, ठीक है। और हम क्या मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे बेटा, लेट्स गैस अ फैक्टर, ठीक है। x + 1 हमने गैस करा है, ठीक है। हमने क्या गैस करा है, हमने x + 1 गैस करा है एज अ फैक्टर में, ठीक है। तो हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास,
पी एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स की पावर 3 माइनस 23 एक्स की पावर 2 प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, एक्स की जगह पर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो 1 आ गया हमारा फैक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, क्या हो, क्योंकि अगर आप याद करो, ठीक है, तो हमने क्या करा था, ठीक है, हमने कहा था एक्स एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे यहाँ पे क्या रहा, ठीक है, एक्स माइनस 1 और फिर ये माइनस के भी तो माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो बेटा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस कर रहा है तो उधर जाके प्लस करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स माइनस 1 इज द फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, हमको एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर हमारी वैल्यू 0 नहीं आती है, ठीक है, तो हमको एक फैक्टर और फिर से दोबारा गैस करके एक फैक्टर सोच खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 की पावर 3 माइनस 23 की पावर 2 प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, तो 1 माइनस 23 प्लस 144 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले देखते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, कितना हो गया, 143। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 143। ठीक है, देखो 143 में से 143 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो हमारा गेस था, ठीक है, जो हमने एक्स की वैल्यू 1 डाली, ठीक है, 1 डालने पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहीं से हमारा एक फैक्टर निकल गया। ठीक है, क्या फैक्टर निकल गया, सो वी कैन से एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को, जो हमारा फैक्टर है ना, डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है इससे डिवाइड कराएंगे और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा हमारा आंसर में। ठीक है, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है यहाँ से, अगर हम देखें। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। ठीक है, डिवाइड कराते हैं एक्स को, हमको बनाना है एक्स की पावर 3। ठीक है, हमारे पास एक्स है तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो हमको एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी जाके एक्स की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब ये भी तो है, इसको भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, ये माइनस है प्लस है प्लस माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो अपोजिट साइन, इसके अपोजिट साइन माइनस है, इसका अपोजिट साइन प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, ये प्लस है, ये वाला प्लस है। अब ठीक है, कौन सा, ये वाला साइन प्लस बन गया, अपोजिट साइन, ये वाले साइन का काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बड़ा वाला साइन माइनस का है, तो 22 में से 1 घटा देंगे, 22 बच जाएगा। ठीक है, 23 में से 1 घटाएंगे, 22 बच गया, 22 एक्स की पावर 2 और फिर 42 एक्स। ठीक है, माइनस 120, ये इक्वेशन बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स है, हमको कितना बनाना है, -22 एक्स की पावर 2 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, एक्स को, तो माइनस, क्योंकि माइनस बनाना है तो माइनस। ठीक है, माइनस तो मल्टीप्लाई कराएंगे, और एक्स है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 हो जाएगा, है ना, एक्स एक बार है, और एक बार एक्स, एक बार एक्स और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 22। अब जैसे कि हमने करा है कि हमने इसको भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फैक्टर में है। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 22 एक्स हो गया। ठीक है, फिर माइनस कराएंगे, इसका अपोजिट साइन प्लस है, इसका अपोजिट साइन माइनस है। ठीक है, करा दो, तो ये कट जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास बचेगा 120 एक्स। ठीक है, जब हमारे पास 120 एक्स बचा और आगे कितना है, 120 है।
ठीक है, हमारे पास x है, हम x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 120 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस के 120 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा 120x। ठीक है, 120x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस तो 120। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो। ठीक है, जीरो जीरो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया आंसर में। ठीक है, क्या आया, एक्स की पावर 2 माइनस 22x और प्लस के 120। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 120 के फैक्टर बना दो, 10 into 12। ठीक है, 10 into 12 करेंगे 120 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 को और 12 को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से हम फैक्टर बना देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x और माइनस के 10x और प्लस के 120, क्योंकि ये दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक टर्म हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो x बचेगा, यहाँ पे 12 बचा, 12 लिख देंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस है तो माइनस के 10, यहाँ से x बचा, यहाँ से 10 के टेबल में 120 आया, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तभी तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, 12 जो हमारे पास 2 बार आता है इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, जो बार बार होता है इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, एक फैक्टर हमने पहले गैस करा था, 2 फैक्टर ये रहे। ठीक है, पहले जो गैस करा था वो क्या था, x माइनस के 1 और ये 2 फैक्टर है x माइनस के 12 और x माइनस के 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है जब क्यूबिक आ जाता है। क्यूबिक में बेटा 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला हमारा पार्ट होता है खत्म। ठीक है, मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।